ओम शांति। वेलकम टू डिवाइन योग। चलिए आज इस दिन की शुरुआत और अपनी जिंदगी को एक कदम हेल्थ की ओर बढ़ाते हुए, संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना करते हुए, अपने मन को शांत, चित्त को शीतल और परमात्मा में अपना ध्यान लगाते हुए कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे और डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करेंगे। ये सूक्ष्म ब्रीदिंग करें, भीतर ही भीतर मन के अंदर अंदर की तरफ ब्रीथ करें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, क्योंकि ये दो टेक्निक्स हैं। जब हम इस तरीके से लंबा गहरा श्वास लेते और छोड़ते हैं तो वो ब्रीदिंग हमारे फिजिकल बॉडी को हेल्प करती है, लेकिन जब हम सूक्ष्म रूप से अंदर ही अंदर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तो वो हमारे मन पर अच्छा प्रभाव डालती है और हमारे विचारों का स्तर कम हो जाता है और इसी के साथ कामनेस हमारे भीतर बढ़ती है। श्वासों की इस प्रक्रिया में श्वास की आवाज भी हमें नहीं सुनाई देगी, इतना उसको डीप लेकर के जाए। चलिए आज का व्यायाम शुरू करते हैं। ओपन अप योर लेग्स, अपनी स्पाइन को सीधे करते हुए शिथिल दंडासन में आ जाएंगे। कोशिश कीजिए अपनी स्पाइन को इलोंगेट करें और अपने पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखें। कभी भी जब भी आप दिन में भी बैठते हैं इस तरीके से झुक करके हंच करके नहीं बैठें, हमेशा अपनी स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करें। पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे। आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं, लेग्स को सपोर्ट दे सकते हैं और जो सीधे नहीं बैठ सकते दीवार का सहारा ले सकते हैं या फिर आप दोनों हाथों को इस तरीके से रख करके अपनी स्पाइन को सीधा रख सकते हैं। नाउ स्ट्रेच योर फीट टुवर्ड्स योरसेल्फ। पैरों को अपनी तरफ स्ट्रेच कीजिए और टांगों के नीचे से होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। ये खिंचाव और पैरों की ये एक्सरसाइज, लेग्स की ये एक्सरसाइज 10,000 स्टेप्स चलने के बराबर है। खींचे अपनी तरफ, स्ट्रेच टुवर्ड्स योरसेल्फ और मन ही मन काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ एक्सहेल एंड नीचे की तरफ बेंड कर दें। स्ट्रेच करें, जितना हो सके प्रॉपर स्ट्रेच दें। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। स्ट्रेच टुवर्ड्स द ग्राउंड। लेग्स के ऊपर से होने वाले स्ट्रेच को महसूस करें। फिर से अपनी तरफ, और फिर से नीचे की तरफ। रिलैक्स एंड रिलीज। पूरी तरह से रिलैक्स कर दे, पूरी तरह से रिलीज कर दे, ढीला छोड़े। वापस दोनों को जोड़ करके पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे और सिर्फ पैरों के पंजे को फोल्ड करेंगे। Now this exercise is very effective for people who are having rheumatoid arthritis, osteoarthritis और किसी भी तरह का अगर आर्थराइटिस है तो ये सूक्ष्म व्यायाम, ये स्ट्रेचिंग, ये प्रॉपर जब हम कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करते हैं, ये हमारे बॉडी को लचकीला बनाता है, मोबाइल बनाता है, उसकी मूवमेंट और मोबिलिटी बढ़ती है और इसी के साथ हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होती है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करती है। पूरी तरह से स्ट्रेच करें। अब पूरी तरह से अपनी तरफ स्ट्रेच करें। नाउ टुवर्ड्स योरसेल्फ। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, हम सिर्फ पंजे की मूवमेंट को फोल्ड करेंगे और सीधा करेंगे। फिर से फोल्ड कीजिए नाइसली और जोर से।
फिर अपनी तरफ। एंड थ्रू आउट द प्रैक्टिस अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें। विद अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस, अपने बॉडी, अपने मन को सिंक्रोनाइज करते हुए और परमात्मा में अपना ध्यान लगाते हुए बहुत ही प्यार से, रिस्पेक्टफुली आप अपनी हर व्यायाम को करें, क्योंकि ये तन मेरे लिए एक मंदिर है। आगे की तरफ फोल्ड कर दीजिए, फिर अपनी तरफ। एंड रिलैक्स, रिलैक्स कंप्लीटली। नेक्स्ट, अब हम हाथों को क्लच करेंगे, नी के नीचे रखेंगे, लेफ्ट पैर को अपनी तरफ और राइट पैर को आगे की तरफ झुकाएंगे। इसे लिफ्ट कर दें ऊपर। रिलैक्स। एंड नाउ सेकेंड लेग। राइट पैर अपनी तरफ, लेफ्ट पांव नीचे की तरफ। रिलैक्स एंड रिपीट अगेन ऑन द फर्स्ट लेग। लेफ्ट लेग पे रिपीट करेंगे। खींचिए, खींचिए और लेग के नीचे से खिंचाव भी महसूस कीजिए। ये थोड़ा सा खिंचाव आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाएगा। These leg exercises are very very important to cure varicose veins। जिन्हें वेरिकोज वेन्स रहती हैं, यूरिक एसिड की वजह से लेग्स में, पाँव में, पैरों में, एड़ियों में दर्द रहता है, वो सभी इससे ठीक होता है अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इवन जैसे कि आप कई बार एक्सरेज कराते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, रिपीट विद द राइट लेग, तो आपको कहा जाता है कि गैप कम हो गया है, गैप ज़्यादा हो गया है, पटेला बोन जो है उसमें प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में तकलीफ है, तो आप ये एक्सरसाइजेज अगर नियमित रूप से करते रहेंगे, आपकी लेग्स, आपके घुटने कंप्लीटली स्वस्थ हो जाएंगे। रिलैक्स। फिर से लेग्स को रिलैक्स कर दें। नेक्स्ट, दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे और अपने नीज के नीचे रखेंगे, पैरों को अपनी तरफ फोल्ड करते हुए और इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देंगे। रिलैक्स। वंस अगेन 100 की काउंटिंग करेंगे। Yes, we are halfway, 50 counts more. अपनी विल पावर बढ़ाएं और इस खिंचाव को होने दें। और गहरा करें इसे। रिलैक्स। अब जिन्हें नीज की दिक्कत है, नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, अपने पूरे लेग्स को रिलैक्स कर दें। तो ये एक्सरसाइज जो हमने अभी सीखी है, इसे दिन में कम से कम 3 बार करें। और ख़ासकर जो फीमेल्स, जो माताएं बहनें खड़े रह कर के काम करती हैं किचन में, धीरे धीरे जब ये आपकी रूटीन में आने लगता है कि आप हर रोज़ दिन में 2-2, 3-3 घंटे, दिन में 3 बार खड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके नी जॉइंट और आपके एंकल्स स्वोलन हो जाते हैं। जो खून नीचे उतरता है उसकी वजह से भी आपकी लेग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, पेन्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये लेग्स एक्सरसाइज सुबह शाम 2 बार करने लगेंगे, आप कंप्लीटली ठीक रहेंगे, फिट रहेंगे और ये समस्या नहीं रहेगी। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। एंड नेक्स्ट,
fold one leg, दोनों हाथों को इस तरीके से सपोर्ट दें. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. On the other side, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and relax. ढीला छोड़ दें और वापस आलती पालती लगा करके रिलैक्स होकर के बैठ जाएं. लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें. दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी और लेफ्ट हैंड पीछे लेके जाएं. लुक बैक. And on the opposite side, relax. लंबा गहरा श्वास भरें. Inhale the goodness and the freshness of this air. प्रकृति की इस फ्रेशनेस को अपने अंदर भरें लंबा गहरा श्वास लेके. एक बार ओम का उच्चारण करेंगे. शांति शांति शांति. Rub your hands. Cup your eyes. Give these vibrations to your whole body. Om Shanti.